तो अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का फादर जो है वो अलेक्स जेफरीज को बोला जाता है। अलेक्स जेफरीज इज द फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। और इंडिया में डॉक्टर लालजी सिंह और वीपी कश्यप, ये दो को बोला जाता है फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन इंडिया। ठीक है बच्चों। अब ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का को हम लोग एक और भी नाम से जानते हैं, डीएनए प्रोफाइलिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का दूसरा नाम क्या है बेटा, बोला? डीएनए प्रोफाइलिंग। डीएनए का प्रोफाइलिंग करना। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज ऑल्सो कॉल्ड बेटा डीएनए प्रोफाइलिंग। व्हाट इज डीएनए प्रोफाइलिंग? प्रोफाइल। हाँ, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, डीएनए प्रोफाइलिंग बोलते हैं। अब बात यह है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में होता क्या है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हम लोग सबसे पहले डीएनए का, किसी आदमी का डीएनए का सैंपल लेते हैं, है ना, और डीएनए का सैंपल लेकर के मैच कराते हैं कि क्या यही आदमी का डीएनए है कि दूसरे आदमी का डीएनए है बेटा, है ना। तो देखो, हर एक डीएनए का एक यूनिक सीक्वेंस होता है बेटा। क्या लिखा गया है यहाँ पे, ईच पर्सन हैज ए यूनिक डीएनए फिंगरप्रिंट। मतलब हर व्यक्ति का एक अलग स्पेशल तरह का सीक्वेंस होता है, यूनिक सीक्वेंस होता है डीएनए का, है ना। हर व्यक्ति का एक यूनिक सीक्वेंस होता है डीएनए का, यूनिक सीक्वेंस, है ना। मतलब अलग तरह का सीक्वेंस रहता है। वो एक उसी आदमी में हो सकता है, किसी दूसरे आदमी में नहीं हो सकता है ना। तो उसको हम लोग बोलते हैं बेटा, उस तरह के जो सीक्वेंस होता है उसको हम लोग, वह स्पेशल तरह का सीक्वेंस होता है ना। वही सीक्वेंस को हम लोग चेक करते हैं, है ना। तो वो जो सीक्वेंस प्रेजेंट होता है वो डीएनए के किसी हिस्से में प्रेजेंट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं सेट बॉडी। उसको क्या बोलते हैं बच्चों, उसको हम लोग बोलते हैं सेट बॉडी, SAT, सेट, है ना, सेट बॉडी। सेट बॉडी बोल सकते हैं या सैटेलाइट इसको बोलते हैं, पूरा नाम इसका है सैटेलाइट बॉडी, है ना। तो डीएनए में एक हिस्सा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सैटेलाइट। अब देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, 99.9%, कितना बोला बेटा, 99.9% हर एक व्यक्ति का डीएनए मैच कर जाता है। क्या बोल रहा हूं, 99.9% हर व्यक्ति का डीएनए मैच कर जाएगा। बेटा तुम्हारा डीएनए मैं अपने डीएनए के साथ मैच कराऊंगा ना, तो कितना परसेंट मैच कर जाएगा, कितना परसेंट मैच कर जाएगा? 99। एग्जैक्टली, एकदम 99.9%, है ना। तुम्हारा डीएनए तुम्हारे पापा के साथ मैच कराएंगे तो भी 99% मिलेगा, तो सबका हो जाएगा। लेकिन बेटा 0.1% जो होता है वो डीएनए किसी का मैच नहीं करता, वो सिर्फ उसी का मैच करता है। 100% डीएनए एक ही केस में मैच कर सकता है, जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं। 100% डीएनए अगर मैच करने की बात किया जाए तो ये एक ही एक्सेप्शन है बेटा इसका, आइडेंटिकल ट्विंस। आइडेंटिकल ट्विंस का नाम सुने हो, नहीं जानते हो? हाँ। आइडेंटिकल ट्विंस किसको बोलते हैं बेटा, जो जुड़वा बच्चा पैदा होता है उसमें भी दो तरह का होता है, एक मोनोजाइगोटिक होता है, एक मोनोजाइगोटिक होता है, एक डाइजाइगोटिक होता है। हाँ, एक मोनोजाइगोटिक ट्विंस होता है, एक डाइजाइगोटिक ट्विंस होता है। तो जो मोनोजाइगोटिक होता है बेटा आइडेंटिकल होता है। हाँ, स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा है, दिख रहा है। हाँ। तो मोनोजाइगोटिक जो ट्विंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिकल ट्विंस। तो आइडेंटिकल ट्विंस का डीएनए मैच कर जाता है बेटा, याद रखना, ये एक्सेप्शन है, ठीक है। बाकी किसी भी आदमी का, भाई का डीएनए नहीं मैच करेगा, ब्रदर का डीएनए नहीं बनेगा, है ना, मम्मी पापा का डीएनए, सबका 99% सेम होता है, लेकिन 0.1% अलग होता है। इसी 0.1% को हम लोग बोलते हैं, ये यूनिक सीक्वेंस होता है, सैटेलाइट बॉडी बोलते हैं। सो 0.1% जो डीएनए होता है ना, विच इज द यूनिक मतलब वही उसका पहचान होता है बेटा, वो यूनिक सीक्वेंस होता है ना। तो इसी सीक्वेंस को चेक करते हैं लोग, है ना। मतलब मान लो बेटा मैं जैसे डीएनए बनाता हूं, मेरे को मन है डीएनए बनाने का, जैसे ये बना दिया आपका डीएनए, चलो ये बना दिया डीएनए, ठीक है ना, ये रहा आपका डीएनए, ठीक है बेटा, ये डीएनए बना दिया। तो डीएनए में यहाँ पे थोड़ा सा कोई हिस्सा होगा, है ना, एक छोटा सा हिस्सा होगा, इसको हम लोग बोलेंगे सैटेलाइट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, सैटेलाइट, SATALAIT, सैटेलाइट, है ना, SAT सैटेलाइट, है ना। तो सैटेलाइट जो हिस्सा है, वो सैटेलाइट वाला जो हिस्सा है वो मैच नहीं करेगा, है ना, क्योंकि ये यूनिक सीक्वेंस होता है। मेरी बात समझ में आ गई, है ना।
इसी चीज को चेक करते हैं, इसी सीक्वेंस को लोग पहचानते हैं। जो डीएनए फिंगरप्रिंट करते हैं ना, वो इतना सारा डीएनए काट करके फेंक देंगे बाहर। ये जो डीएनए इसको कट कर देंगे बेटा, और ये वाला डीएनए का जो सीक्वेंस होता है इसी को चेक करते हैं, इसी को मैच करवाते हैं आदमी से। समझ में आ गया? अब इस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का अप्लाई कहाँ पे किया जाता है? जैसे किसी आदमी का रेप हो गया है ना, किसी आदमी का नहीं, किसी औरत का, आदमी का थोड़ी होता है ना। मान लो किसी लेडीज का रेप हो गया, तो उसने रेप का केस कर दिया, तो उसको चेक करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। किसी का बेटा क्राइम हो गया, किसी मर्डर कर दिया, तो मर्डर के केस को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किसी का मान लो कि जैसे वो हो गया, क्या बोलते हैं, पैटर्निटी के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। पैटर्निटी मतलब वो कोई किसी का बेटा बोलता है कि हमारा ये, उसका बाप बोलता है कि नहीं ये मेरा बेटा नहीं है ना, तो बोलता है तो चलो अभी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करवा के चेक कर लेते हैं। तो इसको कहाँ पे, मर्डर हो गया, या आपका रेप का केस हो गया, या फिर पैटर्निटी के प्रॉब्लम हो गया, इनको सॉल्व करने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इस्तेमाल किया जाता है। मेरी बात समझ में आ गई तो बोलो हाँ। आ गया बेटा? हाँ, तो अब करते कैसे हैं, है ना, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कैसे करते हैं, है ना। तो उसके लिए आप देखो, उसके लिए एक सीक्वेंस होता है बेटा, एक स्पेशल तरह का सीक्वेंस। जो सैटेलाइट में जो सीक्वेंस होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं VNTR, है ना। उसको बोलते हैं क्या बेटा? VNTR। बोला कि VNTR, इसको बोलते हैं वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट। क्या बोलते हैं? वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। क्या बोलते हैं इसको? वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। बोला कि वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स, VNTR। इसमें वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स होता है, मतलब कि एक सीक्वेंस, जैसे मान लो कि एक सीक्वेंस बनेगा बेटा ATCG, ये सीक्वेंस बना। अब यही सीक्वेंस बार बार रिपीट करते जाएगा, फिर एक नया सीक्वेंस बन जाएगा, मान लो कि CCTT, एक सीक्वेंस बन गया, फिर ये बार बार रिपीट करते जाएगा। तो एक सीक्वेंस बनेगा और वही सीक्वेंस कई बार रिपीट करेगा, और वो सारे व्यक्ति का अलग अलग होगा बेटा। एक पर्टिकुलर 2 4 10 तरह का एक सीक्वेंस होगा, वो बार बार रिपीट करता है उसके डीएनए में। सैटेलाइट बॉडी में सैटेलाइट वाला हिस्सा रहेगा ना, वहां पे 3 4 5 10 20 25 तरह का, मतलब कम से कम ये सीक्वेंस की संख्या कितनी हो सकती है? 60 हो सकती है ना। और वो हाँ, मतलब और 200 300 तक सीक्वेंस से जाता है बेटा, है ना। तो ये सीक्वेंस एक स्पेशल तरह का सीक्वेंस होगा, और वही सीक्वेंस बार बार रिपीट करेगा, है ना। तो जो सीक्वेंस होता है ना, जो बेसिक जो रिपीटेड सीक्वेंस होता है, उसमें बेस पेयर की संख्या की, जैसे मान लो कि मैंने कहा TATTCGCTA, ऐसे कुछ कर दिया। अब ये सीक्वेंस कितने बेस का बना होगा? कम से कम बेटा 11 बेस का बना हो सकता है, 11 नाइट्रोजनस बेस, और ज्यादा से ज्यादा कितना? 60। 11 से 60 बेस का एक सीक्वेंस होता है, और वो एकदम स्पेसिफिक सीक्वेंस रहेगा, और वो सीक्वेंस बार बार क्या करेगा बेटा? रिपीट करेगा। एक बार बनेगा, फिर वही सीक्वेंस दोबारा बनेगा, फिर वही सीक्वेंस तीसरा बार बनेगा, और वो सीक्वेंस हर आदमी में अलग अलग होता है, हर व्यक्ति में अलग अलग होता है बेटा। यही सीक्वेंस को चेक करते हैं लोग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वाले, है ना। समझे कि नहीं? इनको इस प्रकार के जो सीक्वेंस बनता है, इसको मिनी सैटेलाइट बोलते हैं। मिनी सैटेलाइट, इसको क्या बोलते हैं बेटा? मिनी सैटेलाइट। मिनी LIT, मिनी सैटेलाइट, इसको क्या बोलते हैं? मिनी सैटेलाइट, है ना। यानी दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द VNTR, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड VNTR, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। मालूम क्या? ठीक है बेटा, क्लियर। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ स्टेप्स ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में स्टेप क्या क्या फॉलो करते हैं। सो प्लीज गो अहेड। यहाँ पे स्टेप्स ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग दिखाता है मैं आपको। देखिए, ये रहा आपके सामने जो डायग्राम है बेटा, ये है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का स्टेप्स। ये क्या है? स्टेप्स ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, दिखाई दे रहा है? ठीक है, ये स्टेप्स ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है। तो हाँ, बोला कि बोला आवाज नहीं आ रही बेटा, बोला सर। बोला बोला कि क्या बोल रहे? सुनाई नहीं दे रहा है। बोला कि बेटा, चला। तो देखो,
ये स्टेप्स ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, दिखा रहा हूं। ये स्टेप ऑफ डीएनए फिंगर